सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रॉयल एजुकेटर पर। आज हम लोग जानने वाले हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी तक बात किसके ऊपर किया था? हमने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बातें कर रहे थे, जिसमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट वाले में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बेसिकली मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप सभी को थोड़ा सा रिकैपिंग करवाता हूं, तो चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन, गेट सेट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट माय डियर। So guys, today we are going to discussion about the vegetative reproduction. बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर। और यह कहाँ कहाँ से होता है? बाय रूट यानी जड़ों द्वारा होता है, बाय लीव्स यानी पत्तियों द्वारा होता है, और बाय स्टेम यानी कि यह स्टेम के द्वारा भी होता है। कहने का मतलब यह है कि जड़ होंगे, ठीक है, स्टेम से क्या होगा? जड़ होंगे, रूट होंगे, उनसे एक नए पौधे का निर्माण होगा। ये बेसिकली स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है, सतावर में देखने को मिलता है। सतावर हिंदी होती है। बेसिकली मैं सतावर को दिखाऊंगा अभी क्या होता है सतावर। और क्या होता है? बाय लीव्स यानी पत्तियों द्वारा। ब्रायोफिल्म का नाम सुना है? अजूबा का नाम सुना है क्या आपने? बेसिकली जो ब्रायोफिल्म या फिर अजूबा होते हैं, उनकी पत्तियों से एक उनके ही नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पत्तियों के द्वारा हो गया। और बाय स्टेम का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे माय डियर स्टूडेंट, कि स्टेम से एक नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बेसिकली आप लोग बहुत अच्छे से आज आप नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात किसके ऊपर करेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, वो भी सबसे पहले हम लोग बाय रूट्स। ठीक है, बाय रूट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कम ऑन। ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो गई गाइस। पहले हम लोग बाय लीव्स के ऊपर बात कर लेते हैं, बाद में हम लोग बाय रूट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और पहला आने के बजाय दूसरा आ चुका है, तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसको पढ़ लेंगे। कहा बच्चा पार्टी सही बोले ना? सुगला, तुमने बहुत घटिया काम किया है, तुमको बताते हैं, मिलो बाहर। तो बाय लीव्स में क्या होता है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो मांसल होती हैं। जैसे अपन अगर टच करें अपना हाथ तो कैसा रहेगा? वो मांस होते हैं ना, मांस भैया, मीट मसल्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे ही इनकी पत्तियां होती हैं। थोड़ी सी इसमें जो मतलब भोजन रहता है, इनका न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं, वो इनके पत्ते में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ब्रायोफिल्म का एक इमेज भी दिख रहा है, तो इसमें क्या है कि जो मतलब कि ये जो पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये सभी जो पत्तियां दिख रही हैं, देख रहे हैं आप, यही अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करेंगी। क्योंकि यह जब अलग होने से पहले इसमें से रूट निकल चुके होंगे, और जब अलग हो जाएंगे तो यह नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये किस में होता है पता है? ब्रायोफिल्म में होता है, बिग्नोनिया में होता है, घाव पत्ता में होता है। ये सब यार मैंने पढ़ा था, वही बता दे रहा हूँ। फिलहाल आप लोग स्पेशली किसको याद रखना? ब्रायोफिल्म में। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफिल्म में जो मतलब कि ब्रायोफिल्म में ही पत्ती द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और घाव पत्ता और बिग्नोनिया आप अपने नॉलेज के लिए अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कौन कौन से? बिग्नोनिया, बच्चा बोलो, ए बच्चा, ए भैया बोल दो, बिग्नोनिया, और कौन सा? घाव पत्ता, घाव पत्ता। ठीक है,
चलो आज हम लोग थोड़ा सा इसका इमेजेस देख लेते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद ब्रायो फिल्म के बहुत सारे इमेजेस देखेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से अच्छा क्लियर हो जाए। स्वाहा। तो बायो लीव्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ब्रायो फिल्म है और बिगनोनिया। बिगनोनिया और ब्रायो फिल्म किसके इसके एग्जांपल्स हैं? हाँ, बाय लीव्स बाय लीव्स नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये एग्जाम्पल है। समझ में आवा कि नहीं आवा? चलो एक बार हम आपको ब्रायोफिलम पौधे का इमेज दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस, इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ब्रायोफिलम को लगाया गया है, इसकी कैसे कल्चर होते हैं, कैसे इसकी खेती होती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए उसी इमेज को और अच्छे से क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरीके से रूट इसमें निकलते हैं। देख रहे हैं ना, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये एकदम क्लियर इमेज है। इसको आप लोग अच्छे से देख लो। ओह, देखिए ये एनसीईआरटी का इमेज है और जो रूट इसमें निकलता है उसको हम लोग एडवेंटिटियस बर्ड्स कहते हैं, ठीक है बच्चा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो बोलो राधे राधे। और हम लोग अब हम बढ़ें आगे आगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बे बच्चा पार्टी। चलो यार पढ़ लो। चलो हमारा जो स्लाइड है वो दोबारा वापस आ चुका है। तो हम लोग चर्चा करेंगे बाय रूट के ऊपर। रूट में क्या होता है बेसिकली, जो इनके भोजन का संचय होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह किस में पाए जाएंगे? रूट में पाए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की, जब हम लोगों ने पत्तियों के ऊपर बात की, ठीक है, तो पत्तियों में क्या हुआ? भोजन का संचय हुआ। और जबकि जब हम लोग बात कर रहे हैं जड़ों के ऊपर, तो भोजन का जो संचय है, वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वो कहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं? रूट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भोजन का संचय जहाँ पे होगा वहाँ पे एक बड निकलेगा। बड को इंग्लिश इसमें कहेंगे अपस्थानिक कलिकाएँ, कहना ज़्यादा बेटर रहेगा हिंदी में। तो अपस्थानिक कलिकाएँ निकलते हैं, ठीक है। और यही जो अपस्थानिक कलिकाएँ हैं, यही जो बड है, यही आगे चल के नए प्लांट का निर्माण करता है। समझ में आवा कि नहीं आवा? और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शकरकंद, और मिंट हो गया जिसको पुदीना कहेंगे, ठीक है। मतलब कि उसके सीधी सी बात, कविता का सार यह है, ठीक है, कि जो मतलब कि रूट है, ठीक है, जड़ों से नए प्लांट का निर्माण होगा। दैट्स इट सॉल, ठीक है। जड़ों से ही मतलब रूट के द्वारा नए प्लांट का निर्माण होगा। बेसिकली इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, स्वीट पोटैटो हो गए, मिंट हो गए, और एक एग्जांपल है जो कि मेरे माइंड में चल रहा है, जिसको मैंने पढ़ा था। फिलहाल आप लोग दो ही चीज़ को याद रखिए, स्वीट पोटैटो और मिंट को। और बेसिकली एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग सतावर कहते हैं। क्या कहते हैं? सतावर कहते हैं। तो बेसिकली मिंट और स्वीट पोटैटो ही इसके बेस्ट एग्जांपल्स होंगे। चलो एग्जांपल देखने के बाद हम लोग इसके थोड़े इमेजेस वगैरह देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाए। ये बच्चा पार्टी, इसके एग्जांपल्स कौन कौन हैं? मैंने आप को बताया ना, पूछ लेना क्या नहीं याद है कि नहीं याद है कि भूल गए? बुलक्कड़ो, ये प्यारे बच्चा। बेसिकली एग्जांपल्स हैं स्वीट पोटैटोज, शकरकंद यानी, और मिंट यानी पुदीना। पुदीना 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 पुदीना। बाय रूट्स एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड मिंट। स्वाहा। याद आवा तो बोलो राधे राधे। ए बच्चा पार्टी, बोलो एक बार राधे राधे। राधे राधे, ये राधे राधे। चलो थोड़ा सा इमेजेस देख लेते हैं। और बेसिकली इसमें आपको एडवेंटेनियस बर्ड देखने को मिल रहे हैं, और इसी एडवेंटेनियस बर्ड से हमको नए मतलब प्लांट का निर्माण होता दिखेगा। ये आपको इमेज पोटैटो यानी आलू का दिख रहा है, जहाँ पे आपको एडवेंटेनियस रूट दिख रहे हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ दिख रही हैं, और इसी अपस्थानिक कलिकाएँ यानी बर्ड से एक नए प्लांट का निर्माण होगा, ठीक है बच्चा पार्टी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिकली गाइस आप सभी के लिए बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये बच्चा पार्टी बच्चों, माय डियर स्टूडेंटों, क्या आपने शुगर केन देखा है? इसको हिंदी में हम लोग ईख कहते हैं, गन्ना कहते हैं। उसको देखा है? अगर देखा है तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ यह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। गांव वाले तो देखे ही होंगे, शहर वाले को पता नहीं। बेसिकली शहर में गन्ने का रस मिलता है तो आप लोगों ने शायद देखा हो, शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो देखा है, गांव में भी देखा है, शहर में भी देखा है, हर जगह देखा है, चारों तरफ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, हर जगह देखा है भाई। तो बेसिकली जो मतलब कि शुगर केन होता है उसके इंटर नोड के बीच में नोड पाए जाते हैं। देख रहे हैं आप, नोड, इसी को हम कहते हैं नोड कहते हैं, ठीक है। तो जो शुगर केन होता है उनके इंटर नोड के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है? नोड देखने को मिलता है, ठीक है बच्चा, देख रहे हो ना? तो बेसिकली अब आप सभी कन्फ्यूजन में होंगे कि इंटर नोड क्या होता है। इंटर नोड क्या होता है? एक जो ये चीज़ दिख रही है ना डंडे के समान, अरे भैया ये जो कनेक्ट किया हुआ है एक प्लांट को दूसरे प्लांट से, तो इसी को हम लोग इंटर नोड कहते हैं, ठीक है भैया। यह जो एरो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। एक इंटर नोड है जो कि मतलब दोनों प्लांट को एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। तो दो प्लांट को जो कनेक्ट किए हुए हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं, और इंटर नोड के बीच में नोड पाए जाते हैं। ये बच्चा पार्टी, जब हम लोग बात कर रहे थे रूट के ऊपर, तो उसमें भोजन कहाँ पे संचय होता था? रूट में होता था। और तनों में जब पत्तियों में जब बात किया तो वो भोजन कहाँ पे संग्रह होते थे? पत्तियों में होते थे। उसी तरीके से जब हम लोग स्टेम के ऊपर बात कर रहे हैं तो भोजन का संग्रह कहाँ पे हो रहा है? स्टेम में हो रहा है। तो आपको जो नोड दिख रहे हैं, तो इसमें तो नोड में हमको क्या देखने को मिलता है? एडवेंटेनियस रूट देखने को मिलता है, एडवेंटेनियस बड देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपास्थानिक कलिका। तो इसी अपास्थानिक कलिका से नए प्लांट का निर्माण होता है, जैसा कि आपको इमेज में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो बेसिकली अब आप सभी लोग जान ही गए हैं कि अरे जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? रूट के द्वारा होता है, लीव्स के द्वारा होता है, और स्टेम्स के द्वारा होता है। बेसिकली यह इमेज जो है वो एकदम से क्लैरिफाई नहीं है, तो इसके लिए माफ़ करना, अगले बार से हम लोग एचडी फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ से एडवेंटेनियस रूट निकलते हैं और कैसे मतलब कि नए पौधे का निर्माण होता है। तो समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।